हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लेकर उपस्थित हुआ हूं और इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ये मैंने कंडक्टर ले रखा है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। इस कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले रखा है मैंने यहाँ पर, ये पॉइंट पी है। ठीक है, इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पी से हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया जो कि किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो लाइन चार्ज है, तो जो यहाँ पर सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी। चलो अब यहां से क्या करना है बेटा, यहां पर एक छोटी सी एरिया ले लेना है और इस छोटी सी एरिया के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इस थोड़े सी स्टेटमेंट को समझ लीजिए। लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल, ये जो कंडक्टर लिया मैंने ये इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है। इस पर चार्ज कितना है, क्यू है। एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द कंडक्टर, इस कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है where we have to determine the intensity of electric field, जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ड्रा अ गॉसियन सरफेस थ्रू पी, पी से हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया है व्हिच इज सिलेंड्रिकल इन शेप, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट डीए, तो स्मॉल एरिया एलिमेंट डीए से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। यहां पर डी फाई इक्वल टू इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, ई डीए cos थीटा। अब यहां पर वेक्टर ई और वेक्टर डीए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जिसके कारण इनके बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो जब एंगल 0 डिग्री का हो गया तो cos 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको डी फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, ईडीए, क्या मिल जाएगी, ईडीए। अब ये जो हमारी छोटी सी एरिया के कारण इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ, अब टोटल एरिया के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर डी फाई इज इक्वल टू जो हमारा आया है, इस डी फाई को क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लोगे। जब इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको टोटल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो मिल जाएगा। तो बेटा यहां पर क्या करना है, डी फाई इज इक्वल टू, देखिए इसका इंटीग्रेशन डी फाई का फाई हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। और यहां पर आ जाएगा बेटा क्लोज इंटीग्रल ई डीए। बेटा यहां पर देखो ई कांस्टेंट है, जिसके साथ भी लगा उसी का इंटीग्रेशन होगा, तो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी ई क्लोज इंटीग्रल डीए। फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई, डी क्लोज इंटीग्रल डीए। क्लियर। अब बेटा यहां से देखो क्लोज इंटीग्रल डीए मतलब इसकी पूरी एरिया पूछ रहा है, इसकी पूरी एरिया क्या होगी आप बताओ। एक सिलेंडर की टर्न सरफेस एरिया कितनी होती है, सी से आती है, हम ऊपर वाले पोर्शन नहीं लेंगे, नीचे वाला पोर्शन नहीं लेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इस वाले सरफेस से पास होगा, इस वाले सरफेस से पास होगा। तो टोटल सरफेस कर्व सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इधर से और इधर से नहीं पास होगा, क्योंकि चार्जेस सब इधर नहीं है। ठीक है, और इधर जो चार्ज होगा बहुत नेग्लिजिबल चार्ज होगा, तो चार्जेस क्या है इस कर्व सरफेस पर लाई कर रहा है, तो यहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसे हम निकाल लेंगे। और अगर यहां से देखें कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो गई, एरिया की डायरेक्शन ऐसी हो गई, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के केस में थीटा हमारा 90 बनेगा, और थीटा जब 90 बनेगा तो ऐसे केस में आप मुझे बताइए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और cos 90 अगर 0 हो गया तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0। यहां पर देखो, यहां पर पुट करोगे तो पूरी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। तो आपको फ्लैट सरफेस से नहीं देखनी है,
आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो सिर्फ कर्व सरफेस पे निकालना है। किस पर निकालना है? कर्व सरफेस पर। क्योंकि अगर आप यहां पर निकालोगे तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रही एरिया की डायरेक्शन। ओके, जो हमारा सरफेस होता है उससे परपेंडिकुलर हमारी डायरेक्शन होती है एरिया की। तो अब यहाँ पर ये देखिए ये बीच एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। और ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बेटा हम आगे समझते हैं इसको। क्लोज इंटीग्रल डी फाई पी की वैल्यू, क्लोज इंटीग्रल डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलिए बेटा बोलिए, क्या हो जाएगी? फाई इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर कितनी होती है? याद होना चाहिए फार्मूला 2 पाई आर एच होता है ना। और बेटा रेडियस क्या हो जाएगी? यहां से देखिए ये सेंटर बन रहा है और ये रेडियस हो गई r, और ये जो हमने लेंथ लिया है कंडक्टर की वही इसकी क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। तो ये हो गया 2 पाई आर एल। क्लोज इंटीग्रल डीए की जगह पे बच्चे रख देना 2 पाई आर एल। क्या रख देना? 2 पाई आर एल। ओके, अब बेटा ये तो मैंने यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, लेकिन गॉस ने क्या बताया था? गॉस से हमें क्या पता चलता है? बाई गॉस लॉ से हमें क्या पता चलता है कि फाई किसके इक्वल होता है? बोलिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई किसके इक्वल? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बाय गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया हो तो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब देखते हैं बाय गॉस लॉ हमारा क्या आया था। बाय गॉस लॉ मैं इसे हटा देता हूं और यहां पर लिख लेता हूं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए चलिए, तो बाय गॉस लॉ गॉस लॉ से फाई किसके इक्वल होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये इक्वेशन 2 बन जाएगा और इसे इक्वेशन हमने 1 बना रखा है। अब देखिए दोनों फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है, तो यहां से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वेट हो जाएंगे। फ्रॉम वन, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा बेटा? बोलो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू T इनटू, बोलो क्या मिलेगा भाई? 2 पाई आर एल। क्या मिलेगा? 2 पाई आर एल। बेटा E निकालने चले हो, क्या निकालने चले हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो E की वैल्यू निकालोगे तो 2 पाई आर एल इस तरफ आएगा और E की वैल्यू आपको मिलेगी Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहां पर if लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को जब चार्ज हमारा एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो तो वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज हमारा एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जब हमारा चार्ज लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो तो वहां पर हमारा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, समझ में आया? चलो भैया बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा लेम्डा इक्वल टू होता है, लेम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। क्या होता है लेम्डा इक्वल टू बेटा? Q अपॉन L। अगर लेम्डा इक्वल टू Q अपॉन L हो गया तो बताइए
यहां से क्या हो जाएगी, E कितना हो जाएगी, Q/L। देखिए ये वाला Q और ये L, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो बेटा यहां से E की वैल्यू मिल जाएगी λ/2 पाई R epsilon naught. This is the intensity of electric field due to a linear charge, line charge. ऐसा बोल लो, linear charge या line charge. ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को बेटा जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अब हम